नमस्कार। पॉइंट टू पॉइंट विथ एमएम पिक्कू में आपका स्वागत है। मैं मधुमणि पिक्कू। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीएससी ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और बिहार राज्य के प्रमुख संतोष तिवारी जी। संतोष जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। संतोष जी बिहार के रहने वाले हैं और सीएससी की कमान इन्होंने कुछ वर्षों पहले ली थी और उसके बाद लगातार सीएससी में काम कर रहे हैं। सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर, जिसके बारे में करीब करीब सभी लोग जानते हैं। आज संतोष जी से हम लोग सीएससी के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे कि सीएससी क्या है। संतोष जी, आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि सीएससी क्या है और दर्शकों को बताएं कि सीएससी में किस तरीके के काम किए जाते हैं। देखिए मधु जी, सीएससी भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा बनाया हुआ एक कंपनी है जो कि सीएससी के माध्यम से जितने तरह के सर्विसेज दी जाती है उसका वो देख रेख किया जाता है, मॉनिटरिंग किया जाता है। अब समझिए कि जो कॉमन सर्विस सेंटर है वो डिजिटल एक विंडो है जिसके माध्यम से सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं को जो पंचायत के हमारे लोग हैं और जो शहर के लोग हैं उनको ऑनलाइन सुविधा प्रोवाइड की जाती है। संतोष जी, सीएससी और किस तरह की सुविधाएं देती है और बिहार में इसके कितने केंद्र हैं? वैसे तो देश में बहुत सारे केंद्र होंगे, लेकिन आप तो वाइस प्रेसिडेंट हैं, नेशनल लेवल पर आप काम करते हैं, लेकिन आप बिहार के राज्य प्रमुख भी हैं, तो बिहार में इसके कितने केंद्र हैं? देखिए, मैं अब सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर की बात करूं तो बिहार में लगभग 69,000 कॉमन सर्विस सेंटर हैं जो काम कर रहे हैं। और सर्विस का बात करूं तो भारत सरकार के, राज्य सरकार के जितने सरकारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं और गैर सरकारी ऑनलाइन सर्विसेज, जैसा मैंने आपको बताया, वो सारी ऑनलाइन सर्विसेज सीएससी के माध्यम से दी जाती है। जैसे मैं बताऊं कि आपका एजुकेशन का क्षेत्र हो, हेल्थ का क्षेत्र हो, आपका एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, जितने तरह के क्षेत्र हैं लगभग उस सारे क्षेत्र से ऑनलाइन सर्विस जितने आते हैं जो ग्रामीण जनता को और अर्बन एरिया के लोगों को दी जाती है, सभी लोगों को ऑनलाइन सुविधा दिया जाता है। जैसे आपका अभी पीएम विश्वकर्मा का मैं बात करूं, ई श्रम का बात करूं, आयुष्मान भारत का बात करूं, किसी को आधार कार्ड बनाना है, पैन कार्ड बनाना है, वित्तीय समावेशन से रिलेटेड वर्क है, अकाउंट ओपनिंग करना है, आधार इनेबल पेमेंट निकालना है, आधार इनेबल पेमेंट का जो काम होता है। हम लोग बिहार सरकार का बात करें, लेबर रजिस्ट्रेशन, किसान रजिस्ट्रेशन, सोशल वेलफेयर के जो हमारे जो दिव्यांग हैं, विडो हैं और जिस तरह के जो बेनिफिशियरी हैं, सभी लोगों का लाइफ सर्टिफिकेशन सीएससी के माध्यम से बनता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में जो ग्रामीण जनता है, ये सीएससी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य है कि जो सुदूर इलाके में रहते हैं, जो समाज से वंचित वर्ग के लोग हैं, जिनको लैपटॉप, जिनको मोबाइल केवल लोग मैंने देख पाते हैं, चला नहीं पाते हैं और सरकार की जितना योजना है उस योजना से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं, जिनको बिहार सरकार किसी को श्रम कार्ड अगर बनवाना है तो उसको पता है कि श्रम कार्ड बनता है लेकिन कहाँ बनता है, किसी को आयुष्मान भारत कार्ड बनवाना है तो कहाँ बनता है। अगर अभी पीएम विश्वकर्मा चल रहा है, बहुत दिनों से हम लोग करीब 6 लाख के आसपास पीएम विश्वकर्मा भी बिहार में मिशन कराए, तो कहाँ होता है? तो ऐसे समाज के लोगों के लिए कॉमन सर्विस सेंटर है जो एक डिजिटल विंडो के रूप में काम करता है और वहां जो हमारे सुदूर इलाके के लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, उस कॉमन सर्विस सेंटर पर आके अपना सारा जो भी ऑनलाइन सेवाएं लेना होता है लेते हैं। अभी फिलहाल में मैं बात करूं, आधार अपडेशन का जो काम है, किसी को अगर लगता है कि नहीं मेरा मोबाइल नंबर मिस हो गया है या चेंज करवाना है या अपना नाम चेंज करवाना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना है, तो कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अपना सब चीज कर लेते हैं। किसी का अकाउंट ओपन करना है, अभी हम लोग के पास सारे, हम लोग अपना जो भी होता है यूपीआई के तहत या भीम ऐप के द्वारा हम उसको अपना पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं। लेकिन गाँव के लोग जो हैं, जिनको लगता है कि नहीं उनका लड़का बाहर पढ़ रहा है या किसी पैसा लेना है या कुछ ऐसा पैसा ट्रांसफर करना है, तो कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से वो अपना किसी भी वित्तीय समावेशन का कार्य वो करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना ये चाहूंगा मधु जी, एक सीएससी का बहुत बड़ा रोल है। अभी बिहार सरकार का एक योजना है जो सोशल वेलफेयर के माध्यम से दिया जाता है, जो उनका लाइफ सर्टिफिकेशन बनता है, जो विडो है, दिव्यांग है, जैसा मैं आपको बताया, अगर उनका पैसा जो निकालना होता है जो बिहार सरकार से मिलता है, उनका लाइफ सर्टिफिकेट होता है, वो अपने घर से कहीं बाहर निकलने में उनको दिक्कत होता है कि कैसे हम जाके अपना कहीं लाइफ सर्टिफिकेट करवाएं, तो हमारा कॉमन सर्विस सेंटर के भील ही जाके उनका लाइफ सर्टिफिकेशन काम कराता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये जो वृद्ध लोग हैं उनके घर पर जाकर ये सुविधा हमारे जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर है ना, करीब 69,000, वो दो अपने पास दो लोगों को भी रखा हुआ है। जैसे बिजली बिल किसी को जमा करना होता है, किसी का आयुष्मान भारत कार्ड ही बनाना होता है, तो एक कॉमन सर्विस सेंटर तो सब पंचायत में है ही। इसके साथ
रूरल के भी हर मैंने प्राइवेट मैंने ये जो 69,000 जो आपने बताया है कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में, तो ये 69,000 सारे पंचायतों में है जी। ये जितने पंचायत हो सारे कवर हैं। इसके साथ साथ लगभग जो 40,000 हमारे गांव है ना, वहां भी लगभग है, और जो अर्बन एरिया है वहां भी लगभग सब वार्ड में पाए जाते हैं। अभी मैं आपको और एक बताना चाहूंगा इसी के दौरान, जो हमारे पैक्स अभी हैं, जो हमारे पोस्ट ऑफिस हैं, तो पैक्स के जो हमारे जो पैक्स के जो सेंटर पैक्स धारी जो है पैक्स चलाते हैं, उनको भी सीएससी में कन्वर्ट किया गया है, और वो भी हर पंचायत में अवस्थित है। उसमें भी लगभग 6,000 पैक्स का रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, लगभग 2200-2300 के आसपास एक्टिव पे जो काम कर रहे हैं। तो और पोस्ट ऑफिस में भी हमारे जितने पोस्ट ऑफिस वहां भी ऑपरेटर, उन लोगों का है ऑपरेटर, वो भी वहां भी सीएससी आईडी लेकर काम करता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कॉमन सर्विस सेंटर का जो रोल है, वो बुढ़िया माँ से पूछिए, बूढ़ा मैंने बाबा से पूछिए, जिनका पेंशन सर्टिफिकेट अगर बनाना होता है तो उनको कितना फायदा होता है। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल सही बात है। उस तरह की मतलब सेल्फ हेल्प करती है कॉमन सर्विस सेंटर। जी, आपने आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की बात की, कि आधार से जो इनरोल होकर पेमेंट किया जाता है, और गांवों में इसकी निश्चित तौर पर सुविधा होगी, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में एटीएम थोड़ा मुश्किल होता है मिलना। शहरी इलाकों में तो कई जगह मिल भी जाते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में नहीं मिलते हैं। तो ये आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम जो होता है, तो ये पूरी तरह से सिक्योर रहता है, इसमें कोई रिस्क तो नहीं होता है? मैं बता रहा हूँ, जो हमारे यहाँ कॉमन सर्विस सेंटर में जिस हम लोग यूज करते हैं, वो एनपीसीआई से पूरा मान्यता प्राप्त है, और हम लोग का सब बैंक से भी टाई अप है। उसको हम लोग डीजी पे बोलते हैं। तो आधार इनेबल पेमेंट जो होता है ना, जैसे जो बिहार सरकार का या किसी भी पेमेंट का जब वो लोग अपना निकालता है पेंशन, हमारे यहाँ करीब मैं बताऊं आपको कि 60 से 70 लाख जो हमारे ओल्ड पेंशनधारी हैं, दिव्यांग हैं, विडो हैं, जो सोशल वेलफेयर से आते हैं, जो मैं बताया आपको, उन लोगों का पैसा निकालने के लिए उनको बैंक पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे कॉमन सर्विस सेंटर में आएंगे और अपना पैसा निकाल लेंगे। तो एकदम बहुत ही सेफ और सुरक्षित है। कभी ऐसा भी होता है कि किसी का फंस गया फिंगर, तो फिर उसको हम लोग उसको मतलब मनुष्य अगर काम नहीं किया तो फिर उसको वाटर वगैरह से साफ करके फिर हम लोग उसको करते हैं। तो लगभग 60-70 लाख जो लोग हैं पर ईयर अपना लाइफ सर्टिफिकेट भी करवाते हैं, और अपना जो सोशल वेलफेयर की तरफ उन लोगों का जो मिलता है जो राशि पेंशन वो भी लेते हैं, और पैसा अपना जनरल भी निकासी करते रहते हैं। तो एक बहुत बड़ा मतलब रोल है बहुत बड़ी बात है। अगर आधार से पेमेंट ग्रामीण इलाकों के महिलाओं को, पुरुषों को, बुजुर्ग लोगों को अगर आधार कार्ड के थ्रू जो पेमेंट मिलता है, वो सीएससी सेंटर पर जाकर के, किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर आधार कार्ड के थ्रू अपना पेमेंट वो निकाल सकते हैं, और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। संतोष जी, डिजिटल इंडिया को सीएससी का एक प्रमुख पार्ट माना जाता है कि सीएससी डिजिटल इंडिया का पिलर है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, डिजिटल इंडिया जो है, डिजिटल इंडिया का रियल में सीएससी एक पिलर है। मैं कुछ दिन पहले का बात करूं, जब हम लोग बोलते थे कि मेरा बटुआ मेरा मोबाइल, तो उस समय ऐसा चला था कि लोगों को, मैक्सिमम लोगों को कैशलेस किया जाए। तो कैशलेस किया कैसे जाए? करोड़ों लोग हैं, उनके पास मोबाइल तो है लेकिन ऐप का ज्ञान नहीं है, या कैसे वित्तीय समावेशन का दिया जाए, उनको ज्ञान दिया जाए। इन सारी चीजों को देखते हुए सीएससी को एक रोल मिला। ऑल ओवर इंडिया के सीएससी ने करोड़ों लोगों को वीएलई के माध्यम से, मैं भी बहुत जगह कैंप में गया था, और हम लोग करोड़ों लोगों को वित्तीय समावेशन में जो अवेयरनेस उन लोगों का प्रोग्राम था कि हाउ कैन ट्रांसफर योर अमाउंट टू बेनिफिशियरी, या कैसे अपना कैशलेस लेंगे, या कैसे अपना आप पैसा ट्रांसफर करेंगे किसी को, या कैसे रिसीव करेंगे। ये सारी चीजों को हम लोग बाखूबी वीएलई हमारे ग्रामीण जनता से लेकर सभी लोगों को बताया। और उसी का देन है मधुप जी कि आप किसी ठेला वाले को देखिए, कोई भी अगर सामान बेच रहे हैं, या राशन की दुकान पर देखिए या कहीं देखिए, तो लोग अपना क्यूआर कोड लिए हैं, यूपीआई लिए हैं, और उसके माध्यम से पैसा रिसीव करते हैं। तो एक डिजिटल इंडिया में सीएससी का बहुत बड़ा रोल रहा। दूसरा हम बोलते हैं स्किलिंग का बात। तो अभी कुछ दिन पहले आप सुनेंगे एनडीएलएम, पीएमजी दिशा, दोनों सीएससी ही कराया। पूरे ऑल ओवर इंडिया में करोड़ों लोग को हम लोग हर घर साक्षर बनाने का यह संकल्प सीएससी लिया, और डिजिटल इंडिया का एक पिलर के रूप में सीएससी काम किया। और आज के डेट में कॉमन सर्विस सेंटर ने लोगों को वित्तीय समावेशन का हो या डिजिटल लिटरेसी का हो, इसमें बहुत बड़ा रोल अपना निभाया। मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में भी सीएससी काम करता है। एजुकेशन में भी काम किया, और वित्तीय समावेशन जो मैं बोला कैशलेस, लोगों को आज एक ठेला वाले को कहाँ ज्ञान था कि हमको पैसा कैसे हमारे क्यूआर कोड से आएगा। बिल्कुल। तो हमारे जो वीएलई है उनका बहुत बड़ा रोल रहा। सरकार के माध्यम से हम लोग को दिया गया मैंडेट कि आप इस काम को करिए, और हम लोग किए, और हम लोग करोड़ों लोगों को डिजिटल साक्षर बनाए, वित्तीय समावेशन में डिजिटल साक्षर बनाए। इसके अलावा हम लोग डिजिटल लिटरेसी का भी जो काम किए, जैसे किसी को मोबाइल चलाना हो, कंप्यूटर चलाना हो, उसमें भी हम लोग डिजिटल साक्षर बनाए। तो इसमें सीएससी का बहुत बड़ा रोल रहा। इसके साथ मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि डिजिटल इंडिया में एक और सीएससी का रोल है कि रूरल एम्पावरमेंट की जो बात कही गई है,
मैं बात करूंगा आज कॉमन सर्विस सेंटर का, तो आज के बैक में जाएंगे 7 साल पहले आप जाएंगे तो देखेंगे कि कॉमन सर्विस सेंटर 2 से 4 हजार ही मात्र था, आज करीब 70,000 है। और सारे जो बिजली हमारे हैं कम से कम 2-3 ऑपरेटर अपने पास रखते हैं डिफरेंट काम के लिए, तो लगभग 2 लाख से ऊपर नंबर गया है। तो उन लोगों का इंपावर भी किया गया, स्वरोजगार भी लोगों को दिया गया। तो डिजिटल इंडिया में उन लोगों को लिटरेट करके आज सीएससी संचालक के रूप में, आत्मनिर्भर के रूप में वो काम कर रहे हैं। तो एक डिजिटल इंडिया का सपना सीएससी जरूर साकार किया है, हम कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल जिस तरीके से भारत में जो कैशलेस ट्रांजैक्शन का बढ़ावा मिला है उसमें सीएससी का बड़ा रोल है। संतोष जी, अभी हाल फिलहालों में आयुष्मान भारत की चर्चा काफी हो रही थी। आयुष्मान भारत के बारे में लोग लाइन लगा करके आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए बहुत परेशान थे। बाद में यह पता चला कि पहले कुछ सिलेक्टेड लोगों को वह बनाया जाता था, लेकिन बाद में यह मालूम चला कि राशन कार्डधारी को और कई लोगों को इसमें जोड़ा गया है। सीएससी के बारे में बताया गया, जो बिहार सरकार के अधिकारी और कई लोगों ने यह बताया कि काफी अच्छा काम हुआ इसमें। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आयुष्मान में जो लोगों को जोड़ा गया है इतनी बड़ी संख्या में, जैसा कि मुझे सुनने में आया कि रिकॉर्ड कायम किया गया है आयुष्मान के मामले में, बिहार ने रिकॉर्ड कायम किया है, कैसे कर पाए? देखिए मधुप जी, ये तो बहुत ही बड़ा हमारे भेली का मेहनत का रिजल्ट है। और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, बिहार सरकार, भारत सरकार, नेशनल हेल्थ एजेंसी जो है और अपना SH है बिहार का, और हमारे वरीय अधिकारी भी बहुत सपोर्ट किए। उसी का नतीजा मैं आपको बताना चाहूँ कि अभी जो हम लोग राशन कार्ड धारी जितने हैं बिहार में, लगभग 9.5 करोड़ के आसपास होंगे, सभी लोगों का ये आयुष्मान भारत कार्ड बनाना है। पहले था कि इस तरह का प्रोविजन नहीं था, लेकिन अभी फिलहाल में लाया गया है। और हम लोग जिस दिन हमारे सरकार की तरफ से हम लोग के साथ मीटिंग थी, उसमें बताया गया कि आप लोग मैक्सिमम लोग को टच करें, और उसमें बताया गया कि राशन कार्ड धारी जो है उन लोगों को बनाना है, और जितने हमारे पीडीएस शॉप है उनके पास भेली को बैठाना है। तो करीब 51-52 हजार पीडीएस शॉप है, और सभी जगह भेली को बैठाना एक चैलेंज था मेरे लिए, बट हम लोग इसको बाखूबी ढंग से निभाए। मैंने आपको बताया कि हमारे 70,000 कॉमन सर्विस सेंटर के पास, उनके पास ऑपरेटर्स भी होते हैं। तो सारे ऑपरेटर और भेली मिलकर लगभग हमने मैक्सिमम पीडीएस शॉप को मैप किया, और जितने हमारे पीडीएस शॉप हैं उन लोगों को ये बताया गया कि आप लोग अपने यहाँ गांव के लोगों को जाके बताइए कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से पीडीएस शॉप पे ये आयुष्मान भारत कार्ड बनाया जाएगा। तो हर जगह बहुत भारी संख्या में लोग जिनके पास राशन कार्ड है वो लोग आए, और उस मुहिम में हम लोग लगभग बता रहे हैं आपको कि 2 तारीख से 12 तारीख तक का ड्राइव था। फिर तो आचार संहिता लागू हो गया, हम लोग ड्राइव बंद कर दिए। अभी जो कॉमन सर्विस सेंटर पर आ रहे हैं उन्हीं का बन रहा है। तो समझिए कि इसमें हम लोग लगभग पहले दिन से 2 तारीख से स्टार्ट किए, और हम लोग अब 12 तारीख तक मतलब करोड़ों बना दिए। और नेशनल हेल्थ एजेंसी का जो रिकॉर्ड था दिन का, वो बिहार उसको ब्रेक किया, और हम लोग एक एक दिन उसको आगे करते गए। 17 लाख, 15 लाख, 18 लाख तक हम लोग पर डे बनाए। और आज के डेट में मधुप जी समझिए कि 2 करोड़ लगभग 1 तारीख से अभी तक हम लोग 2 करोड़ क्रॉस कर गए आयुष्मान भारत कार्ड। सबसे खुशी की बात क्या है कि उस माँ से पूछिए, उस पत्नी से पूछिए जिसका बेटा पति बीमार हो, उसके घर में उसको दवा कराने का पैसा नहीं हो, इलाज कराने का पैसा नहीं हो। और हम लोग तो जुड़े हैं ग्रामीण जनता के साथ, जुड़े हुए हैं। जो भेली बंधु हैं वो भी एक ग्रामीण जनता है और सेंटर भी चलाते हैं। तो ये देखने को मिलता है कि आज के डेट में जो 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत कार्ड के द्वारा जो दिया जाता है उनके इलाज के लिए, तो ये बहुत बड़ा रोल मतलब है, माने ये भारत सरकार का कहा जाएगा, हेल्थ डिपार्टमेंट कहा जाएगा, बहुत बड़ा सपोर्ट है। और हम लोग लगभग माने अभी पिछले साल और अभी के मिला के लगभग हम 3 करोड़ क्रॉस कर गए हम लोग। ये तो बड़ा रिकॉर्ड आपका है बिहार में। 3 करोड़ हम लोग क्रॉस कर गए आयुष्मान भारत कार्ड। और हम लोग ऐसे लोगों को भी हेल्प करते हैं जिनका फोन आता है कि भाई हमको पता नहीं है कि आप लोग तो कार्ड बना के चले गए हैं। हम लोग कार्ड ही बनाना मेन काम है। बिल्कुल, उन लोग को पता नहीं चलता कि लोग कार्ड बनाते हैं तो ये लोग ही क्या हेल्प करते हैं, गाँव के लोग को उतना पता रहता नहीं है। तो फिर हमारे भेली हम लोग को फोन करते हैं, फिर हम लोग नेशनल एजेंसी के द्वारा कुछ इशू होता है तो उनको सपोर्ट करते हैं। तो हम लोग सपोर्ट भी करते हैं, लोग को जागरूक भी करते हैं। केवल हमारा ये काम नहीं है कि हम आयुष्मान भारत कार्ड बना दें, काम तो ये है, लेकिन रूरल चीज से हम लोग को रूरल से हम लोग बिलोंग किया हुआ भेली हम लोग का बिलोंग करता है, तो उन लोग को सपोर्ट भी करता है हर तरह से। कौन सा आयुष्मान भारत में हॉस्पिटल है जिसको मैप किया गया है उसको पता हो, बता देता है कि आप यहाँ चले जाइए, और जाकर उनको मैक्सिमम हेल्प करता है। तो आयुष्मान भारत हम लोग अभी बंद नहीं है। मैं लोगों को बताना चाहूंगा, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 9.5 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड हमको बनाना है, और उसमें सीएससी संकल्पित है उस काम के लिए। और हम लोग बहुत माने जल्द कार्ड पूरा कंप्लीशन के मोड में जाएंगे। धीरे धीरे उन लोग को कार्ड भी दिया जाएगा, बांटा जाएगा, कार्ड दिया जाएगा, और कार्ड लेकर उसका जो नंबर है उसके अनुसार वो हॉस्पिटल में अपना जिसको इलाज कराएगा,
और बहुत ही बढ़िया चीज है, हम लोग इसके लिए संकल्प। बहुत बढ़िया है। आयुष्मान कार्ड का जो बनाने का प्रक्रिया चला है, इतने लोगों का बना, रिकॉर्ड लोगों का बना है, निश्चित तौर पर लोगों को काफी फायदा इससे मिलेगा। दवा सरकार देती है, दुआ आप लोगों को मिलता है। बहुत बढ़िया। जैसा पूरे देश में सीएससी काम करती है, जी जी, बिहार में सीएससी की क्या स्थिति है? क्योंकि आप बिहार, आप ऐसे तो आप वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल लेवल पर, लेकिन आपको बिहार का भी कमान मिला हुआ है, तो बिहार में एक्चुअल में क्या स्थिति है सीएससी की? देखिए, मैं बिहार का स्टेटेड हूँ, बिहार में देखता हूँ। बाकी हमारे एमडी सर का मार्गदर्शन रहता है, और हमारे एमडी सर हैं रिस्पेक्टेड संजय कुमार राकेश सर हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं। और बिहार की आज स्थिति यह है कि बिहार में ऐसा एक भी डिपार्टमेंट छूता नहीं है जिसका काम लोग नहीं करते हैं। वो लेबर रजिस्ट्रेशन की बात है, किसान रजिस्ट्रेशन का बात हो, बिजली बिल जमा करने का बात हो, जैसा मैं बताया कि सोशल वेलफेयर में जो बेनिफिशियरी है वो विडो, दिव्यांग हो, ओल्ड पेंशनधारी हो, या हमारा जो आपका जितने तरह के जो काम है सारे हम लोग करते हैं। और बिहार सरकार का भी सपोर्ट रहता है। जो भी नए नए स्कीम आते हैं, जिसको लगता है कि हमको लोगों के बीच पहुंचाना है, वंचित समाज के बीच जो लोग हैं उनके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है, तो हम लोग करते हैं उस काम को। तो बिहार का सपोर्ट भी है, और हम लोग मैक्सिमम डिपार्टमेंट में काम भी करते हैं। सीएससी का काम जो ऑनलाइन सर्विसेज है उसको लोगों के बीच पहुंचाना है, कैसे आप उस फैसिलिटी को अवेल कर सके, आपको मैंने कैसे उससे हम लोग आपको फैसिलिटी दिला सके। तो हम बिहार सरकार का बहुत बड़ा सपोर्ट है और मिलता भी है, और हम लोग काम भी कर रहे हैं। और जितने तरह के सरकार की, बिहार सरकार की योजनाएं हैं ऑनलाइन जो लोगों को सुविधा दी जा सकती है, उसके लिए संकल्पित हम लोग हैं, काम कर रहे हैं। संतोष जी, जहां तक हम समझ पा रहे हैं, जितने सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड करते हैं, जितना सर्विसेज आप दे रहे हैं, तो गांव के लोगों को, ग्रामीण लोगों को, या शहरी लोग, शहर में रहने वाले लोगों को भी, जो ब्लॉक के चक्कर लगाते थे बहुत सारे कामों के लिए, कहीं भी जाना हो, किसी भी सर्विस के लिए, तो उन्हें ब्लॉक जाना पड़ता था या डिस्ट्रिक्ट में कलेक्ट्रेट वगैरह में जाना पड़ता था काम कराने के लिए, तो उन लोगों को आपके सेंटर पर यह सारी सुविधा मिल जाती है, तो उनको काफी राहत मिलता होगा इससे। देखिए, जब सीएससी की परिकल्पना की गई थी ना, तो उन लोग के वही माइंडसेट से की गई थी। मैं आपको शुरू में ही बताया कि सीएससी एक डिजिटल विंडो है जिसके माध्यम से सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं को दी जाती है। तो जितने तरह के सर्विस है, जैसे किसी को मान लीजिए अपना गाड़ी का इंश्योरेंस करना है, किसी को रेलवे का टिकट काटना है, किसी को पासपोर्ट बनाना है, किसी को अपना फिंगर पैसा निकालना है, किसी को रेलवे का टिकट काटना है, और जितने तरह के स्कीम्स हैं, आपको मैं बताया, पीएम विश्वकर्मा हो, आयुष्मान भारत हो, ई श्रम हो, या और बिहार सरकार को जितना आपको सर्विस बताया, ये सब दैनिक सर्विस में आज के डेट में हो गए हैं। किसी को रेलवे का टिकट काटना है, उसको पता नहीं है कि हम कैसे मोबाइल से रेलवे का टिकट काटें। किसी को अगर लग रहा है कि हमको अपना गाड़ी का इंश्योरेंस कराना, गांव में गाड़ी बाइक पड़े हुए हैं, हम लोग जाते हैं, तो हम लोग का भी जो गांव में गाड़ी है, बाइक वगैरह देखते हैं, तो उसको कहीं ले जाने के चलते गार्जियन लोग छोड़े हुए हैं, तो चलो बाद में कराएंगे। तो जितने तरह के दैनिक कार्यक्रम से रिलेटेड काम है ना, वो सारा काम कॉमन सर्विस सेंटर में हो जाता है। पहले क्या था कि आप जो बात की है, तो पहले इसी परिकल्पना के साथ सीएससी का निर्माण भी हुआ, सीएससी स्कीम को लाया गया, और हम लोग लगभग बिहार के जितने पंचायत है सभी जगह कॉमन सर्विस सेंटर है। और उसके लिए ही बनाया गया है कि जो गांव के लोग हैं उनको कहीं अर्बन एरिया में जाना नहीं पड़े, कहीं उनको ब्लॉक का चक्कर नहीं काटना पड़े। यहाँ तक कि बिहार सरकार का मैं बताना भूल गया आपको, जातीय आवासीय भी मेरे यहाँ से बनता है। उसके लिए मैक्सिमम लोग आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पर अप्लाई करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है वहाँ। बिल्कुल वही बात हमने किया कि कलेक्ट्रेट और ब्लॉक में जाने का तो कहीं मतलब जाने की जरूरत नहीं है। हर पंचायत में कहीं नेट की कमी भी है तो वहां भी लोग अरेंज कर रहा है। और हम लोग का जो मार्गदर्शन मिलता है हमारे एमडी सर से जो मिलता है, वो एक है कि हर पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर हो। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि बीमा केंद्र भी खोलने वाले हैं जी। मैं आपको बता दूं, अभी हम लोग पायलट के रूप में 20-25 सेंटर खोलेंगे बीमा केंद्र में। हाँ, बीमा केंद्र बता रहे हैं क्या होगा। जैसे हमारे यहाँ LIC भी टाई अप है, कुछ स्कीम हमारे यहाँ LIC का भी खुलता है, और हमारे यहाँ टाटा EI प्राइवेट कंपनी, वहाँ का भी हम लोग ये लाइफ इंश्योरेंस करते हैं। और जितने कंपनियां आप देखते हैं जो लाइफ GI का काम करती हैं, उनका भी हमारे यहाँ टाई अप है। तो किसी को गाड़ी का इंश्योरेंस कराना हो या किसी को अपना इंश्योरेंस कराना हो, लाइफ इंश्योरेंस कराना हो, तो बीमा केंद्र में जाएंगे, और बीमा कॉमन सर्विस सेंटर कम बीमा केंद्र हो जाएगा। जितना काम हो रहा है वो तो ऑनलाइन सेवा हो गई होगी, उसके साथ उसको ऐसा ब्रांडिंग हम लोग कर रहे हैं कि लोगों को बहुत मैंने दूर से दिख जाए, पता चले कि नहीं बीमा केंद्र है यहाँ, और हम यहाँ अपना इंश्योरेंस सारा कर सकते हैं, गाड़ी का भी करा, किसी भी कंपनी का बीमा वहां पर। हाँ, हमारे यहाँ किसी कंपनी का बीमा हो, जितना आप कंपनी का नाम सुन रहे हैं, रिलायंस हो, चोलामंडलम हो, HDFC हो, बजाज हो, SBI हो, गो डिजिट हो, जितना कंपनी का नाम सुनते हैं,
जीआई का सबका हो जाएगा। और एलआई में लाइफ इंश्योरेंस मेरे साथ जुड़ा हुआ है, एलआईसी जुड़ा हुआ है मेरे साथ लाइफ इंश्योरेंस के लिए, टाटा एआई मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो कुछ ऐसे भी कंपनी जुड़े हुए मेरे साथ। तो मेन औचित यही है कि लोगों को किसी भी काम के लिए वो अपना, मैं बताया आपको कि सरकारी और गैर सरकारी जो भी काम हो, किसी काम के लिए उसको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कॉमन सर्विस सेंटर से बाहर, उसको मतलब कॉमन सर्विस सेंटर से ही सारा काम हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग ये इस पर और भी काम कर रहे हैं। हम लोग ज्यादा ब्रांडिंग, जैसे किसी का मान लीजिए सेंटर पर अपना सीएससी लिखा हुआ है, थोड़ा धूमी लग रहा है, तो हम लोग बोलते नहीं भाई ऐसा ब्रांडिंग करो कि लोग को पता चले कि नहीं एकदम कॉमन सर्विस सेंटर लिखा हुआ है। और सर्विस का भी हम लोग ब्रांड वहाँ जो नेम लिखते हैं और राशि भी लिखते हैं, किस राशि का क्या चार्जेज है नहीं है, ताकि लोगों को पता चले। अच्छा, ये राशि जो क्लाइंट आते हैं, जो लोग आते हैं बीमा कराने के लिए या फिर जो किसी भी सर्विस के लिए जो लोग आते हैं, तो उनको पे करना पड़ता होगा जो राशि है? दो चीज है मधुर जी। पहला है कि दो तरह के हैं, एलआईसी वगैरह में तो बिजली बिल में या जो भी है ऐसे चीज है, किसी हम लोग को पेमेंट हम लोग को एक्स्ट्रा नहीं मिलते हैं। नहीं, एलआईसी बिजली बिल तो ठीक है, वो तो पेमेंट जो उनका होता है वो मिलता है। लेकिन जो अन्य सर्विसेज हैं उसमें जैसे आपने बताया आधार सुविधा का केंद्र हो गया, मैं बता रहा हूँ आधार लेवल पेमेंट हो गया, उसको आधार लेवल पेमेंट के लिए उनको एक पैसा नहीं देना है जी। अपना ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए एक पैसा नहीं देना है, आयुष्मान भारत के लिए पैसा नहीं देना है, उनको ई श्रम के लिए पैसा नहीं देना है, पीएम विश्वकर्मा के लिए नहीं देना है। लेकिन आधार में अपडेट करना है, आधार बनाना है, उनके लिए कुछ अलग अलग राशि है। अच्छा, तो ये जो उसमें वो सरकार से जो मतलब सरकार के द्वारा बताए हुए राशि पर हम लोग काम करते हैं, उसमें अपना से कोई राशि ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको, जो संचालक होते हैं उनको उसमें सरकार से कमीशन मिल जाता है। हाँ, सरकार से कमीशन मिल जाता है, कमीशन बेस्ड भी हमारे काम करते हैं। और एक एक बिजली बहुत अच्छा अमाउंट कमाते हैं, उसमें कुछ कहना ही नहीं है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। रोजगार की अगर बात करें तो युवाओं के लिए अभी हमारे बहुत सारे युवा और महिला या जो फिर जो रोजगार खोज रहे हैं लोग, वो सारे लोग कभी हमारे कार्यक्रम को जो लोग देख रहे होंगे या फिर आपके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, तो उनका क्या क्या स्कोप बन सकता है सीएससी में? देखिए, मैं पहले भी चर्चा किया आपको कि आज के 7-8 साल पहले 4000 से 5000 कॉमन सर्विस सेंटर थे। आज के डेट में करीब 70,000 कॉमन सर्विस सेंटर हैं और उनके यहाँ 2-3 ऑपरेटर भी है, जो मैंने बताया करीब लाखों में है। तो इसे दिखता है कि रूरल एम्पावरमेंट वो महिला के लिए हो या युवा के लिए हो, दोनों के लिए हम लोग कर रहे हैं। कोई भी युवा अगर डिजिटली लिटरेट हैं, और मैं तो देख रहा हूं कि लॉकडाउन में बहुत लोग ऐसे आए थे जो बीसीए किए हुए हैं, टेक्निकल साउंड है, लगा कि नहीं मुझे बाहर नहीं जाना है, मैं अपने ही गांव में सेंटर खोल के चलाऊं। तो अभी भी सीएससी ऐसा नहीं है कि सीएससी हर जगह मैंने खुल गया हर पंचायत में, तो अभी हम नहीं कर सकते हैं। अभी भी सीएससी का उतना ही डिमांड है, पॉपुलेशन के आधार पर देखेंगे तो अभी भी सीएससी खोलने की जरूरत है। तो हमारे जो भी युवा वर्ग हैं जो डिजिटली लिटरेट है, उनके लिए मेरी तरफ से एक सुझाव है कि आप कॉमन सर्विस सेंटर से जुड़ के एज ए एंटरप्रेन्योरशिप आप काम कर सकते हैं, और इसमें असीम संभावना है इनकम का। ऐसा नहीं है कि एक जो हमारे एम्प्लॉय लोग होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पंचायत में 2-3 जी हमारे अंदर जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं और जो भी हमारे अंदर में एम्प्लॉय है, उन लोगों का तो सैलरी एक फिक्स है कितना मिलता है। लेकिन इसमें असीम संभावना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ मधु जी कि इसमें जितना आप काम करिएगा उतना कमीशन है, और काम का कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना काम करना है आपको रिटर्न पे करना भी होता है। इतनी सारी सर्विसेज हैं कि काम तो काफी है इसमें। तो मुझे तो लगता है कि अगर 24 घंटा भी सेंटर खोल के बैठे तो शायद काम पूरा नहीं कर पाएंगे लोग। जी। तो इसमें तो ये एक तरह से समझे कि स्वरोजगार सहित एकदम है, व्यवसाय भी कह सकते हैं। अपने को आत्मनिर्भर बनाइए। जी बिल्कुल, आत्मनिर्भर बनाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। संतोष जी, कुछ व्यक्तिगत सवाल आपसे करना चाहूंगा अगर इजाजत हो आपकी तो। पूछिए। क्योंकि इस कार्यक्रम में हम लोग पॉइंट टू पॉइंट, ये हम लोग का कार्यक्रम का यह नाम है, और इसमें हम लोग कुछ जो सवाल जवाब, कुछ सोशल होता है, कुछ पॉलिटिकल होता है, कुछ आपके प्रोफेशन से रिलेटेड होता है, कुछ व्यक्तिगत सवाल भी होते हैं। जी पूछिए। व्यक्तिगत सवाल चूंकि बिना इजाजत के नहीं पूछा जा सकता है, इसलिए एक व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने बताया कि आपके कॉमन सर्विस सेंटर 69,000 के करीब में है, मान के चलते हैं 70,000 के करीब में है। तो आपका जब का रिकॉर्ड होगा तब तक में और बन भी गए होंगे, कई बने होंगे। तो ये 70,000 कॉमन सर्विस सेंटर, इतनी सारी सुविधाएं, इतनी सारी सेवाएं जो है, कई तरह की सेवा है, हमको लगता है कि मुझे 50 से ऊपर सेवा होगी, 100 से ऊपर सेवा होगी, बहुत सेवा है। और आपके साथ काम करने वाले बिहार की टीम में कई लोग भी होंगे, काफी लोग होंगे। कैसे मैनेज करते हैं पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को? ये तो बड़ा आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन खैर इसमें देखिए क्या है कि हम 7-8 साल से मैं सीएससी में काम करते आ रहा हूँ। तो जो हमारे सानिध्य वाले जो एम्प्लॉय हमारे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल को, स्टेट लेवल के हो, मैं हूँ, हम लोग का एक टाइम टेबल है कि जैसे हम लोग को किससे कब बात करना है। शुरू से शाम तक हम लोग बात करते हैं, काम भी करते हैं फील्ड लेवल पर, और जो लाइजनिंग है वो भी करते हैं हम लोग हैं।
लेकिन जो हमारे भीली बंधु हैं जो काम करते हैं, मेन रोल उन्हीं का है। और उन लोगों को लगता है कभी रात में मैं फोन करूंगा सर 9 बजे फ्री रहेंगे, या अभी 8 बजे सर फ्री रहेंगे सुबह में, दिन में तो कहीं मीटिंग में होंगे या कहीं होंगे। तो उन लोग का अक्सर फोन तो आते रहता है, लगता है कि ऑनलाइन घंटी बज रहा है एनी टाइम। तो शुरू में तो लगता था थोड़ा फैमिली लाइफ में कि भाई पूरे दिन ही बिजी ही रहते हैं, ऑनलाइन बन गए हैं। लेकिन धीरे धीरे फैमिली को भी पता चल गया कि नहीं, ये जो है इनका इस तरह का जॉब ही है, ये फोन आएगा तो उठाएंगे ही, बात करेंगे ही। तो इस तरह से फैमिली भी अपने को एडजस्ट कर लिया है। और थोड़ा प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को हम लोग उस तरह से बना लिए हैं कि एडजस्ट कर लेते हैं, दिक्कत नहीं होता है, वो हो जाता है। इतनी व्यस्तम लाइफ में परिवार को कितना समय दे पाते हैं? वही बात है, जो अब हम लोग ऑफिस से 9 बजे रात को गए या 8 बजे गए, जब भी मीटिंग से फ्री होते हैं तो घर में जाते हैं, उसमें बाकी जो समय रहता है परिवार के लिए देते हैं। लेकिन वही जो फोन कभी आ गया तो जवाब भी देना पड़ता है। जो समय मिला परिवार को दिए, जो समय मिला वो अपने सीएससी को दिए। संतोष जी, आपकी शादी तो हो गई होगी? हाँ भाई, शादी हो गई, बच्चा सब भी है। तो ये जो व्यस्त जीवन है आप लोगों का, इतने सारे सेंटर्स, इतने सारे एम्प्लॉय, और उसके बाद आपकी जीवन संगिनी, तो निश्चित तौर पर व्यस्तताओं के बीच उनसे कुछ नोक झोंक भी होती होगी आपकी, कि व्यस्त रहते हैं, समय नहीं देते हैं। मधुप जी कैसे मैनेज करते हैं, कैसे मनाते हैं उनको? अगर वो नाराज हो जाती होंगी तो कैसे मनाते हैं उनको? ये तो स्वाभाविक है, जब पति पत्नी के बीच थोड़ा बहुत नोक झोंक होते रहता है, और ये स्वभाव ये होना भी चाहिए, वो प्रेम का पहचान भी है। बिल्कुल। लेकिन यह है कि कभी कभी हम लोग का कोई घर का ऐसा काम होता है जो हम लोग ऊपर डिपेंड रहता है, हम लोग नहीं कर पाते हैं, कहीं मीटिंग सडनली हो गया, कहीं जाना पड़ गया, तो थोड़ा सा होता है तनाव। लेकिन धीरे धीरे हम लोग बता देते हैं कि भाई जो काम है आप ही लोग के लिए किया जा रहा है, घर परिवार चलाने के लिए किया जाता है, और आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जो मैं बताया ना, पहला आपका जो क्वेश्चन था कि अब हैबिट बन गया, हैबिट सा बन गया कि कैसे हम मैंने एडजस्ट हो गया कि नहीं, ऑनलाइन का काम कभी भी हो सकता है, कभी फोन उठा सकते हैं। मैं बताऊं आपको, एक बार मैं 12:30 बजे सोने जा रहा था, 1 बजे के पहले हम लोग सो भी नहीं पाते हैं लगभग, आप पर्सनल बात किए तो बताना पड़ गया। तो एक बार उस समय हमारे भीली के 12:30 बजे के पास फोन आ गया, और मुझे ऐसा भी नहीं था। मैं पूछा क्या बात है भाई, तो बताया कि सर उस दिन में तब बिजी लोग रहते हैं, कभी उठाते हैं, कभी हम लोग नहीं करते हैं कि बिजी होंगे सर, ऐसा ऐसा बात है। तो वो बताना, अब तो उठाना ही पड़ेगा और बताना ही पड़ेगा। तो फैमिली भी एडजस्ट हो गया है लगभग कि आपको इस तरह से करना पड़ेगा, तो चल जाता है। हम लोग एक दूसरे को समझा बुझा काम कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। इसका मतलब यह है कि आपकी जीवन संगिनी भी बहुत समझदार हैं और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। सपोर्ट तो रहता ही उनका, उनके सपोर्ट का कैसे काम चलेगा। संतोष जी, तो ये तो हो गई जॉब और ये सारी बातें, सेवाएं, सीएससी, सरकार, सब बातें हो गई। पर्सनल, व्यक्तिगत रूप से आप क्या क्या शौक रखते हैं? शौक तो थोड़ा हम संगीत का रखते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह का हम लोग काम है, हम लोग थोड़ा प्रेशर में जरूर रहते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं 2-4 दिन के लिए कहीं थोड़ा सा आराम मोड में जाना चाहिए, लेकिन काम है कि हम लोग काम को छोड़ नहीं सकते हैं। थोड़ा संगीत से हम लोग एंजॉय करते हैं, कभी कभी टाइम मिला तो हम लोग थोड़ा गाना वाना सुन लेते हैं, यही कर सकते हैं। आपको सुनना भी चाहिए। गाना गाते भी हैं? ना, गाते तो नहीं है, गाना तो किसको नहीं आता है, लेकिन अब सिंगर नहीं है। किस तरह के गाने का शौक है? हिंदी, भोजपुरी, इंग्लिश, देखिए किस तरह के गानों को सुनते हैं आप? तो एक्चुअली मधुर जी देखिए, हिंदी तो स्वभाव से ही गाना सुनना होता है, और थोड़ा हम लोग भोजपुरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा भोजपुरी भी गाना सुन लेते हैं जो अच्छा गाना लगता है। दोनों गाना सुनते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और सवाल है संतोष जी, नौकरी नहीं करते तो क्या करते हैं? देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए मैं आईटी फील्ड से बिलोंग कर रहा था, और आईटी फील्ड में मैं एक बहुत दिन काम भी किया। इसके बाद मैंने सरकार के प्रोजेक्ट पर काम किया, और आईटी फील्ड में काम करने के साथ साथ मुझे सामाजिक फील्ड से भी मैं जुड़ गया। तो मेरा शुरू से थोड़ा सा सामाजिक सपोर्ट करने का शुरू से ही मन था, क्योंकि मैं मेरे समय के बहुत लोग आउट ऑफ इंडिया चले गए जो हमारे साथ लोग टेक्निकल फील्ड में थे। तो मैं थोड़ा सा स्वभाव से ही थोड़ा सामाजिक कार्यक्रम में लगा, और उसी से रिलेटेड मैं आज काम भी कर रहा हूँ। तो नहीं भी जॉब करता तो मैं किस तरह से समाज सेवा में ही, मतलब अपना जो लोगों को कैसे हेल्प कर सके, इस पर मैं अपने को थोड़ा समर्पित करता है। आखिरी सवाल है संतोष जी, आपने बहुत समय दिया है हमें। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके का आप लोगों का काम है, डिजिटल ऑनलाइन काम है, तो एक तरह से आप लोगों को हम लोग डिजिटल क्रांति का योद्धा भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भी काम हो रहा है, डिजिटल ऑनलाइन का काम हो रहा है, वो आपके ही माध्यम से होता है। कई बार प्रधानमंत्री जी भी अपने मंचों से आप सीएससी के बारे में चर्चा कर चुके हैं, ऑनलाइन काम, डिजिटल क्रांति के बारे में बता चुके हैं। तो आप वर्तमान समय के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मेरा इसमें विजन ये है, और मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि
सीएससी में जिस संस्था में हूं, उसके पॉइंट व्यू से ही बोल रहा हूं और ऐसे भी मैं बोलना चाहूंगा। जो दो ही तरह का विचार होता है। पहला होता है कहीं रोजगार पाना, और लोगों का आज है सरकारी नौकरी पर मैक्सिमम ध्यान जाता है कि सरकारी नौकरी करें, लेकिन इतना सरकारी नौकरी हम लोग कहाँ से लाएंगे और कैसे कर पाएंगे, ये भी संभव नहीं है। तो मैं जिस सिस्टम से हूं, और मुझे लगता है कि जिसके पास जो स्किल हो, जिस फील्ड से हो, उसको आत्मनिर्भर की तरह काम करना चाहिए, आत्मनिर्भर के रूप में काम करना चाहिए। और सीएससी में भी वो आत्मनिर्भर के रूप में काम कर सकता है। इसके साथ साथ जिसके पास जैसा स्किल है, वो लगता है कि बहुत अच्छा स्किल है, जिस फील्ड से है, तो उसको आत्मनिर्भर बन के काम करना चाहिए, जिससे लोगों का भी हेल्प होगा, समाज का भी हेल्प होगा। और वो जितना उसको एफर्ट किसी काम में रख, सरकारी काम में रख के सोचता है कि लगाएं या करें, वो अपने काम में लगाएगा तो और आगे बढ़ेगा। और मैं समझता हूं कि वो एक भविष्य के लिए एक उसका योजनाबद्ध तरीका से एकदम सुदृढ़ रूप से काम कर पाएगा। तो मेरा यही मतलब विचार है, और मैं आपके द्वारा जो दर्शक हैं उनको बताना चाहूंगा कि आत्मनिर्भर के रूप में अगर वो काम करते हैं तो ये बहुत ही बड़ा अपना ड्रीम को पूरा कर पाएंगे और हर तरह से अपने को अच्छा ले जाएंगे। बहुत अच्छा आपने बताया है, युवाओं को संदेश दिया है। तो आज पॉइंट टू पॉइंट विद एमएम पिक्कू में हमारे साथ मौजूद हैं संतोष तिवारी जी, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं सीएससी के और बिहार के राज्य प्रमुख भी हैं। तिवारी जी, आपने बहुत बहुमूल्य समय अपना दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मधुप जी, आपने चैनल में सीएससी के तरफ से मुझे इन्वाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पॉइंट टू पॉइंट में हम लोगों ने आज सीएससी के राज्य प्रमुख सीनियर वाइस प्रेसिडेंट संतोष तिवारी जी से आज मुलाकात की है। आगे इस एपिसोड में हम लोग और नए शख्सियत से मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहिए अजय भारत। नमस्कार।